गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं स्टडी स्टडी का ट्यूशन क्लासेस में। तो देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा कंटेंट लेके आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आया हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द नाउन। क्या लेके आया हूं? द नाउन के बारे में। आज नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लास्ट की वीडियो में देख चुके हैं नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन के प्रकार पढ़े थे, नाउन के जो टाइप्स होते हैं बच्चों वो पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार नंबर किसे कहते हैं और ये कैसे कैसे होते हैं और क्या होता है इनका। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो अपना टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज पहली बात हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में कि आखिरकार नाउन को कहते किसे हैं। देखिए, a noun word by which we can know about its number is called number। यानी कि एक संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी भी मतलब उसके बारे में किसकी जानकारी में उसकी संख्या के बारे में जानकारी मिले। इधर इस नंबर का मतलब क्या है? इस नंबर का मतलब है इस नंबर का मतलब है संख्या से। क्या क्या मतलब है इससे? संख्या से। ओके, तो ये नाउन यानी संज्ञा वर्ड, एक संज्ञा शब्द बाय विच वी कैन नो अबाउट इट्स नंबर, जिससे हमें उसके संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। क्या कहलाता है? नंबर, यानी कि वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वचन। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में वचन। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए बच्चों कि क्या है ये नंबर, क्या है, यानी कि वह हमें उस संख्या के नंबर के बारे में कोई जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे कि वह किस किस मात्रा में दिया हुआ है आपको। जैसे मान लीजिए सिंगल है, यानी एक है या एक से अधिक है, इस बारे में जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं हम लोग? नंबर कहते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ नंबर मीन्स वचनों के प्रकार। जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन और इसको कहते हैं बहुवचन। इट मीन्स यानी वह शब्द जो हमें किसी भी संज्ञा शब्द के बारे में जानकारी दे, यानी एक होने की, एक इस प्राणी हो, वस्तु हो, कुछ भी चीजों का क्या हो, मात्रा में उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक। तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर। और यानी एक से अधिक हुआ तो क्या कहलाएगा? प्लूरल नंबर। यानी कि कोई भी चीज अगर एक से अधिक है, जैसे कि मैं अभी बात करने वाला हूँ आप लोगों के बारे में दिखाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्लूरल नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक डेफिनेशन सबकी क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर यानी जिस नाउन से किसी एक क्या किसी एक प्राणी या वस्तु का पता चलता है। क्या चलता है? वस्तु का पता चले, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या? सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर यानी कि जिसे किसी नाउन से किसी एक वस्तु या प्राणी का, नहीं कोई भी चीज कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंगुलर नंबर। क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर। जैसे कि देखिए, पेन पेन क्या है? एक, यानी एक कलम। बॉक्स यानी कि एक बक्सा। ट्री यानी कि एक पेड़। लेकिन प्लूरल नंबर क्या होता है? जिस नाउन से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है वह क्या कहलाता है हमारा? उसे कहते हैं हम क्या? प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। यानी कि जिससे हमें एक से अधिक का मतलब 2, 3, 5, 10, 15 जो भी हो, क्या चलाएगा उसका? प्लूरल नंबर। जैसे कि देखिए, हम बात करें पेन्स। पेन्स मीन्स एक से अधिक कलम। बॉक्सेस यानी एक से अधिक बक्से। ट्रीज यानी एक से अधिक पेड़। तो क्या पता चलता है हमें? सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, यानी एक चीज का पता चले, और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, यानी उससे एक से अधिक चीजों का पता चले। ओके, चलिए, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? किसी बच्चों को डाउट? अभी तक कुछ ज़्यादा विशेष बातें नहीं हुई हैं, तो किसी बच्चों को डाउट रहे, फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट है तो वो हमें पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। चलिए,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट, क्या है घर आगे, नेक्स्ट क्या है, ओके। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यानी कि अगर हमारे पास कोई वस्तु एक वचन के रूप में उपलब्ध है तो उसे बहुवचन के रूप में कैसे बनाया जाएगा, इस प्रकार के कुछ नियम मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्क्राइब किए हैं। देखिए रूल नंबर 1 देखते हैं पहले अपनी, यानी रूल नंबर 1 कहता है हमारा, जो अधिकांश कॉमन नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऐसा शब्द जो पूरी समूह जाति का वो बोध कराता है वो क्या कहलाता है, जाति के लिए प्रयुक्त किया है वो कॉमन नाउन। जो कॉन्स्टेंट्स, यानी कॉन्स्टेंट तो आप जानते हैं हमारे जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स वॉवेल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, इन पांचों वॉवेल्स को छोड़कर जो मतलब हमारे लेटर्स बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वॉवेल्स कहलाते हैं, सॉरी कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, सॉरी गाइस। कांस्टेंट पर समाप्त होते हैं उनमें एस जोड़कर, क्या जोड़कर, एस जोड़कर उन्हें प्लूरल किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने आपके लिए कुछ ये एक चार्ट बनाया है, एक डायग्राम मतलब एक टेबल बनाई है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमें दिख रहा है ये सिंगुलर नंबर दिख रहा है, ये प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। देखिए यानी कि बुक, बुक यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर, इसको क्या बना देगी, कांस्टेंट है, यानी लास्ट अक्षर क्या है हमारा, कांस्टेंट के, तो हमने उसको क्या किया, एस जोड़ के बहुवचन किया। सिमिलरली बॉल, बॉल भी कांस्टेंट है लास्ट, तो बॉल्स। स्पून, स्पून्स। देखिए स्पून्स एंड फिर से बॉल, यानी वो इसका मतलब होता है दीवार, ठीक है, इसका मतलब है जो गेंद से हम खेलने के लिए यूज किए थे वो गेंद, ओके। तो बॉल्स का क्या, बॉल का क्या करते हैं, बॉल्स, कैट का कैट्स, डोर, डोर यानी कि क्या लास्ट अक्षर आर, तो इसमें सॉरी मैं आर लगाना एस लिखने भूल गया, तो डोर्स, रूम का रूम्स, बैग्स, कैप्स, कप्स, स्टार्स, पेन्स, पॉट्स, नील्स एंड रोड्स। तो आप ऐसे देख सकते हैं, आपके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स इस टेबल में शो किए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जो हमारा लास्ट अक्षर अगर किसी कांस्टेंट पर छूटता है तो वो क्या, उसमें क्या करते हैं, एस जोड़कर, कैसे, एस जोड़कर, ओके। ठीक है बच्चों, ऐसा सभी बातें क्लियर, और किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट रह रहा है इस रूल से तो प्लीज पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए वेरी गुड, सभी समझ में आया, अच्छा लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे स्लाइड, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, यदि जो नाउन्स, यानी जो नाउन्स किस पे खत्म होते हैं, जो नाउन्स किस पे खत्म हो, देखिए जो नाउन्स हमारे किस चीज पे खत्म हो बच्चों, के जो नाउन्स अगर मान लीजिए कोई ए ई डबल ई ओ ए वाई या ओ वाई, या फिर मैं कहूँ एस इस पर समाप्त होते हैं, तो उनमें भी क्या करते हैं, उनमें भी ये सा लिख गया मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे एस, क्या लिख देंगे, एस। तो एस जोड़कर उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो ये ब्लेड, क्या, ब्लेड, ब्लेड यानी कि जो ब्लेड होता है शेविंग वगैरह बनाने के लिए, तो ब्लेड बी ई, एक ही सिंगल ई आ रही है, हाँ देखिए आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये क्या है, ब्लेड्स। राइफल, राइफल्स, बी, बीज, बैम्बू, बैम्बूज, डबल ओ आ रहा है लास्ट में, प्राइज, ई, प्राइजेस, वे यानी वाई आ रहा है, देखिए ए वाई है पूरा, ए वाई है तो क्या कर दिया, वेज, मंकी, वाई, ई वाई, ई वाई नहीं सॉरी वाई, तो ऐसे करके आपको दिख रहे होंगे, कैटल, कैटल्स, कीज, तो ऐसे करके हम इनको प्लूरल बनाते हैं। देखिए ध्यान रखने वाली बातें हैं कि छोटी छोटी सी बातें हैं, पर ये बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब हमें इनको नहीं आना, जब हमें ये नहीं आती हैं तो ये बहुत बड़ी बातें बन जाती है, लेकिन अगर हमको आती है तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं
जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अहम रोल निभाती हैं। देखिए पेपर में 5 नंबर का आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने के लिए कि एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ, और ये मान लीजिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पेपर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जब 5 नंबर के पार्ट्स ऑफ स्पीच डाले हैं तो 5 नंबर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें सब पढ़ना होगा, नंबर भी पढ़ना होगा, एंड नाउन भी पढ़ना होगा, एंड प्रोनाउन भी पढ़ना होगा, और एडवर्ब एडजेक्टिव एवरीथिंग जो 5 नंबर डाले वो इसी बात के हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, किसी बच्चों को डाउट हो तो प्लीज पूछे। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़े। ओके, चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट रूल क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है जो नाउन्स यानी जो नाउन हम यूज जो नाउन्स एस एस एच सॉरी डबल एस एस एच सी एच एक्स, और देखिए अगर हम कहें इसमें एक जेड भी बन जाता है जो बज के रूप में आता है, लेकिन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अलग बन जाएगा। पर समाप्त होते हैं, क्या पर समाप्त होते हैं, तो क्या है उसमें ईएस जोड़ते हैं। अब की बार क्या जोड़ेंगे हम उसमें ईएस। अब तक क्या जोड़ रहा था, केवल क्या जोड़ रहे थे हम, एस। तो देखते हैं, देखिए सिंगुलर रूप में हमें दिया हुआ है फॉक्स, फॉक्स की लास्ट वर्ड क्या है, एक्स, जो हमारे इस वर्ड में मैच खाता है, बिल्कुल खाता है, यानी एक्स आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाते समय क्या जोड़ेंगे, ना एस नहीं, यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, ई एस। जैसे ही सिमिलरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी एच, देखिए ये यहाँ भी है हमारा सी एच। ओके, तो सी एच मिला तो सी एच में ई एस, वॉच वॉचेस, इसमें ई एस सॉरी लिखना भूल गया, टैप नहीं हो पाया, बस बसेस, झाड़ी यानी कि बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, गैस गैसेस, इसी प्रकार डिश डिशेस, वश वसेस, ग्लास ग्लासेस। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ब्रांच, थोड़ी सॉरी सुबह का टाइम है तो जमाई आ रही, थोड़ी माफ करना। तो चलिए देखते हैं, ब्रांचेस, बंच बंचेस, ब्रश ब्रशेस, टैक्स टैक्सेस। ओके, तो ऐसे करके हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस, क्या जोड़ेंगे बच्चों, ईएस। तो आई होप ये नियम भी आप सभी को क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं है, बस हमें क्या देखना है, इन वर्ड्स को देखना है। अगर ये वर्ड्स हमारे साइड वर्ड्स के बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं, तो हमें उसमें क्या जोड़ना है, एस ना कि सॉरी एस की जगह क्या जोड़ना है हमें, ई एस। तो चलिए आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, यानी जो नाउन क्या अब की बार किस पर समाप्त होने चाहिए, अब की बार होनी चाहिए बाई पर, परंतु उनसे पहले कोई कांस्टेंट हो तो उनके प्लूरल के लिए बाई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं हम, ईएस। देखिए अभी मैंने आपको बताया वोवेल और कांस्टेंट में अंतर, यानी वोवेल कितने होते हैं हमारे, वोवेल होते हैं 5, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, यानी अगर ये शब्द ना हो, ये शब्द हुए वोवेल, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी 21 जो लेटर्स बचे हमारे, यानी बी सी डी एफ जी एच, और ऐसे करते 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 वाई तक, सॉरी जेड तक, क्या वाई जेड, ये हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर कोई अक्षर हमारा लास्ट में वाई आता है और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, देखिए जैसे कि वाई यहाँ पर दिया है, वाई आ रहा है, वाई इससे पहले क्या है एन, एन क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसको क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, वाई को रिप्लेस करेंगे किससे, या फिर ये कह लो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं, तो या फिर कह लो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, तो बात तो दोनों एक ही है। तो वाई हटाया क्या लगाया, आई ई एस, तो पौनी पौनीज क्या बन गई है, क्या बना है इससे, पौनी यानी कि टट्टू जो वगैरह होते हैं, कहते हैं ना भाड़े के टट्टू वगैरह, तो वो ट्रीटी यानी कि संधि। तो देखिए हिंदी में जो संधि बोलते हैं, अगर बाई आ रहा है लास्ट में, बाई को क्या है मैं आई में चेंज किया या फिर ये हटाया तो क्या लगाया आई ई एस। तो सिमिलरली बच्चों हम यानी ये देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट अक्षर वाई होना चाहिए उससे पहले क्या होना चाहिए हमारा कॉन्सोनेंट,
तो बिल्कुल है, कॉन्सोनेंट भी और बाई भी है। तो क्या है, एनेमीज IES, ड्यूटी का ड्यूटीज किया, आर्मी का क्या कर दिया आर्मीज, बॉडी का बॉडीज, फैक्ट्री का फैक्ट्रीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, कंट्री का कंट्रीज एंड क्राई का क्राइज। तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा कुछ, ठीक है। तो चलिए, सभी को अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट टूल की ओर बढ़े। चलिए, आपको समझ में आया कि वोवेल किसे कहते हैं, जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा वो देखिए, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं वो भी समझ में आया। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, 9th-10th के सिलेबस चालू किया है मैं। जो 9th वाले हैं और जो 10th वाले हैं उनके लिए बहुत मतलब फायदेमंद है। 10th वालों को तो है ही है, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी है वो इन्हीं में से आना है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रूल नंबर 5 कहता है हमारा, जो नाउन्स एफ या इस पर एफ या एफ ई पर, अब की बार किस पर खत्म होनी चाहिए, एफ या एफ ई पर। अगर वो एफ या एफ ई पर समाप्त हो रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, कि जो एफ या एफ ई जो वर्ड आ रहे हैं ना लास्ट में, उन्हें हटाएंगे और उनकी जगह क्या लगा देंगे, VES, यानी सिंगुलर से जब प्लूरल बनाएंगे तो इनकी जगह क्या लग जाएगी, एफ या एफ ई की जगह पर VES। देखिए कैसे, देखिए आपको एग्जाम्पल दिख रहा हो, आपके जो टेबल दिख रहा है उसमें देखिए काफ, काफ यानी कि बछड़ा, ठीक है, यानी कि एफ आ रही है लास्ट में, बिल्कुल। इधर भी देखिए एफ आ रही है, इधर देखिए एफ ई आ रही है, इधर देखिए एफ, इधर एफ, सिमिलरली एफ ई, एफ, एफ, एफ ई, एफ। तो इन्हें हटाकर क्या यूज करना है हमें, VES। तो देखिए एफ हटाई यहाँ से तो क्या यूज किया मैंने, VES, यानी ये क्या हो गया, काव्स, यानी बहुत सारे बछड़े। हाफ का क्या हो गया, हाफ्स। लाइफ का क्या हो गया, लाइव्स। लीफ का क्या हो गया, लीव्स, यानी पत्तियां। बीफ का क्या हो गया, यानी मांस, यानी मांस, बहुत सारे जो मांस की जो होते हैं। नाइफ, नाइफ यानी चाकू, चाकू क्या होगा, नाइफ्स। सेल्फ, सेल्फ्स। थीफ, थीव्स। वाइफ, वाइफ्स। वॉल्फ, वॉल्फ यानी कि भेड़िया, वॉल्स। तो आई होप सभी को बच्चों क्लियर हुआ कि अगर हमारे आगे अगर किसी नाउन के लास्ट में क्या आए, FI या फिर FEI, तो क्या कर देंगे हम, एफ या एफ को किस में बदल देंगे, VES में, ठीक है। पर उन्हें रिप्लेस करेंगे हटाकर, ना कि उन्हीं में जोड़ देंगे। ओके बच्चों, चलिए, बहुत अच्छे, सभी के बच्चों को समझ में आ रही है, किसी बच्चों को डाउट, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स, एक्सेप्शन किसे कहते हैं, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। एक्सेप्शन मीन होता है अपवाद, अपवाद वो कहते हैं, यानी कि कहते हैं ना ये उसका अपवाद है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा आदमी, उसमें एक बुरा आदमी निकला, तो क्या होता है, उसका एक अपवाद होता है, अच्छे आदमी की भीड़ में एक बुरा आदमी। तो ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो एफ या एफ ई पर खत्म तो होते हैं, इस पर एफ या एफ ई पर समाप्त तो होते हैं, लेकिन क्या है, उनके जो प्लूरल बनाने चलते हैं उनके प्लूरल में क्या नहीं बनता है, VES नहीं लगता है। जैसे कि हमने कहा, देखिए रूफ में देखते हैं, रूफ है हमारा, रूफ, एफ तो बिल्कुल फिनिश हो रहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसका प्लूरल कैसे बनता है, रूफ्स, ना कि रूफ्स। क्या बनता है, उसका प्लूरल क्या होता है, रूफ्स। कोई भी रूफ्स कर देगा तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए सिमिलरली प्रूफ, प्रूफ भी एफ पे खत्म होता है, लास्ट में क्या है, लेकिन फिर भी किसका प्लूरल है, प्रूफ्स। ऐसे सेफ, सेफ यानी तिजोरी जो सेफ्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो सेफ्स। बिलीफ का बिलीव्स। ड्वार्फ का ड्रॉप, ड्वार्फ मीन्स होता है बच्चों बोना, ये बोने वाले लोग होते हैं ना उन्हें ड्वार्फ बोलते हैं। तो ड्रॉप्स मीन्स ड्रॉप्स। हुप, हुप यानी कि बच्चों खुर, खुर जो भैंसों के, गायों के, इनके होते हैं ना, उनको हुप्स बोलते हैं। तो इनका प्लूरल क्या बनेगा, हुप्स। रीफ, रीफ्स। रीफ्स मतलब होता है, रीफ मतलब पाल का भाग, यानी जो खेती मतलब करते हैं, पाल, पाल वो करते हैं जो उसको। और चीफ, चीफ मीन्स होता है मुख्य, तो किसका बन जाएगा इसका, चीफ्स। क्लिप, क्लिप में चट्टान या चोटी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, चोटी, तो क्लिप्स। स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन्स होती है जो मतलब विवाद होता है, स्ट्रिप, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स।
तो आई होप सभी के बच्चों को समझ में आया होगा ये क्या है, जो रूल नंबर अभी हमने पढ़ा उसका क्या है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद कैसे कहते हैं, जो मतलब उसको उस नियम को यानी कि फॉलो ना करे, उसका अनुसरण ना करे। ठीक है बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट आगे बढ़े तो देखते हैं अगली स्लाइड। देखिए स्लाइड आपको मिल रही है अच्छे से, पीपीटीज बनाई है मैंने आपके लिए ताकि आपको जो भी अच्छा बहुत अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो देखिए अगली स्लाइड चलते हैं अपने रूल नंबर 6 की ओर। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, हमारा रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ नाउन्स, क्या, कुछ नाउन्स के प्लूरल्स उनके मध्य आने वाले वोवेल, उनके मध्य आने वाले यानी मिडिल में, क्या मध्य मतलब होता है मिडिल, मिडिल में। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, मिडिल में, मिडिल में होता है तो आने वाले वोवेल। वोवेल मैंने अभी आपको बताया, फिर भी देखिए ये लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स आते हैं तो के परिवर्तन से बनते हैं। कुछ नाउन्स के प्लूरल उनके मध्य आने वाले वोवेल्स के परिवर्तन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको जो अपनी आपकी टेबल है वो सामने शो हो रही है। जैसे लाओस, क्या है ये, लाओस, लाओस में चूहा, ठीक है, तो उसको क्या किया हमने, एल ओ यू, ओ यू, ओ यू को किसमें चेंज कर दिया, आई में, इसमें आई में, एस सी को किसमें चेंज कर दिया, सी ई में, तो यानी लाओस का प्लूरल क्या हो गया, लाइस। फुट, फुट में डबल ओ को किसमें चेंज किया, फीट में, डबल ई में, तो तुम्हें डबल ओ किसमें चेंज किया, डबल ई में, मैन को एम को किसमें चेंज, ए को किसमें चेंज किया, ई में। तो क्या है, ये जो वोवेल्स है उन्हें चेंज तो कर रहे हैं, यानी डबल ओ आ रहा है तो डबल ई में चेंज किया, ओ यू आ रहा है तो आई में चेंज किया, एस सी को ई में, सी ई में चेंज कर दिया, ए को ई में चेंज कर दिया। ऐसे देखिए वुमेन में देखिए आपको दिख रहा होगा तो वुमेन ए को किसमें चेंज कर दिया, ई में, किसमें, ई में। जैसे गूज, गूज में से होता है क्या, हंस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, जंगली जो हंस वगैरह होते हैं उन्हें हंस, तो इसको क्या कर दिया, गीज। माउस, माउस में, माउस में क्या होता है, चूहा, और लाओस में होता है बेटा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे मैंने आपको चूहा बताया, यहाँ इसको मतलब होता है जुआ, तो जू वगैरह होती है ना वो, माफ करना। तो माउस मीन्स क्या होता है, चूहा, क्या होता है, मीन्स होता है चूहा, ओके। तो माउस को क्या कर दिया, माइस। लाओस और माउस एक जैसा बनता है तो लाइस को और इसको क्या कर दिया, माइस। एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है अक्ष या धुरी, जैसे कि हम कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, द अर्थ राउंड्स ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस यानी अपनी धुरी, और इसका प्लूरल क्या बन जाता है, एक्सिस, क्या बन जाता है, एक्सिस। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ एनी स्टूडेंट्स हैव डाउट प्लीज टेल मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट। चलिए थैंक यू। अगर किसी बच्चे को डाउट चल रहा है, किसी बच्चे की कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें इस नियम में ये परेशानी है या फिर ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो देखिए मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने में पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। चलिए थैंक यू। देखिए अब मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चंस अगर आए तो यहाँ से आएंगे या फिर आएंगे आपको कि एक और है वो सेम टू सेम बने रहते हैं वो उनकी ओर से। तो चलिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ फिलहाल तो। चलिए देखते हैं कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो मिलके बने होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़, यानी जो मिलके बने होते हैं। जैसे मान लीजिए सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो देखिए ये क्या, सिस्टर और इन लॉ का जोड़ है, मदर इन लॉ, तो ऐसे करके जो बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं इन्हें, कंपाउंड नाउन।
देखिए मैंने आप लोगों के लिए इसमें भी एक चार्ट बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, वो पढ़ेंगे अभी। देखिए चार्ट की ओर चढ़ते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, जैसे मैंने आपको कहा जो यानी कंपाउंड नाउन, जैसे देखिए इसमें दिखा हुआ है, मैंने दिखाया आपको सन इन लो। सन इन लो को क्या बना दिया, देखिए कुछ जो मुख्य भाग होते हैं, मुख्य भाग का मतलब होता है जो मेन शब्द होते हैं, जैसे सन, सन मेन शब्द है तो सन्स इन लॉ। फादर, फादर मेन शब्द है तो फादर्स इन लॉ। एंड मदर तो मदर्स इन लॉ। डॉटर, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप फादर, स्टेप्स फादर। स्टेप मदर, स्टेप्स मदर। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो जो मुख्य भाग होते हैं यानी मुख्य शब्द जो यूज किए जाते हैं उनके साथ क्या यूज किया जाता है हमारा एस, उनमें प्लूरल यूज किया जाता है। ना कि कोई बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं सन इन लॉज। तो ये क्या है, गलत है, ये क्या है गलत, ये क्या है गलत। तो सही क्या होना चाहिए हमारा, सन्स इन लॉ। क्या होना चाहिए, सन्स इन लॉ। सिमिलरली फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप्स मदर, स्टेप्स फादर। और भी होते हैं, जैसे मानो के स्टेप सन्स होते हैं, पैसर वाइफ्स, सिस्टर इन लॉ। बहुत सारे शब्द होते हैं जो कंपाउंड नाउन्स की यूज किए जाते हैं। तो मैं क्या क्या ही रखना याद क्या है, जो अगर कंपाउंड नाउन्स आता है कोई भी तो हमें उसके मेन शब्द में, जैसे फादर्स है, इधर मदर है, इधर डॉटर है, इधर स्टेप्स है, स्टेप यानी सौतेला। बात कहाँ आ रही है, सौतेला। इसी प्रकार कमांडर्स यानी क्या है, चीफ किस चीज का, कमांडर। तो ऐसे करके उनमें ऐसे यूज किया जाता है। ओके क्लियर बच्चों। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें और बताएं सर हमें क्या समझ में आ रहा है। और चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, देखते हैं अपना नेक्स्ट नियम। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है शायद। तो कुछ नाउन सिंगुलर, कुछ नाउन सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में कैसे होते हैं, एक जैसे। कैसे, एक जैसे, जैसे मानो एक सिंगुलर भी ऐसा और प्लूरल भी ऐसा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर यानी सिंगुलर नाउन यानी होगा तो सिंगुलर, सिंगुलर में ऐसा और प्लूरल में, जैसे कहते हैं ना उसको तो सर्दियों में भी ऐसा और गर्मियों में भी ऐसा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी ऊंचा गर्मी। तो क्या करना है, तो इसी प्रकार जैसे कि हम बात करें फिश, फिश क्या होता है, मछली। तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे उसका फिशेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिशेस। वो क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है, फिशेस नहीं होता कभी भी, उसका फिश का फिश ही होता है। सिमिलरली डियर का डियर ही रहता है, डियर्स नहीं होगा कभी भी, क्या नहीं होगा, डियर्स। तो ये शब्द यूज नहीं किए जाएंगे, क्या यूज किया जाएगा, डियर का डियर किया जाएगा, स्वाइन, स्वाइन का स्वाइन किया जाएगा, स्वाइन का क्या किया जाएगा, स्वाइन यानी सुअर। हेयर का बाल का हेयर्स नहीं होता कभी भी, क्या नहीं होता, हेयर्स। बहुत से बच्चे कर देते हैं, ये क्या सुपर फ्लोर बन जाता है, यानी वह तो ऑलरेडी प्लूरल है और उसको आपने और प्लूरल कर दिया। ठीक है, शीप का शीप। ओके, तो आई होप सभी की बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे प्लूरल बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे कोई डाउट, चलिए थैंक यू, आगे बढ़े। ओके देखिए अधिकांश मास नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, परंतु इनके प्लूरल फॉर्म में इनका अर्थ भिन्न हो जाता है। इट मीन्स यानी वे सिंगुलर में तो कोई अलग अर्थ देंगे लेकिन प्लूरल में कोई अलग अर्थ देंगे, उन्हें कहते हैं मास नाउन्स। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों के लिए टेबल लिखी हुई है, बनाई हुई है, इसमें मैंने आपके लिए हिंदी भी डिस्क्राइब की है ताकि आपको समझ में आसानी हो। जैसे आपको दिख रहा हो एयर, क्या दिख रहा है, एयर। एयर मीन्स क्या होता है, अगर सिंगुलर एयर लिखा है तो वो होता है वायु। लेकिन बच्चों अगर इसमें एस ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एस ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा अभिमान। क्या हो जाएगा, अभिमान। अभी अब वायु था, अभी क्या हो गया, इसमें प्लूरल बनाते इसको अभिमान में बदल गया। कॉपर, कॉपर मीन्स होता है तांबा, लेकिन कॉपर्स कर दिया तो तांबे के सिक्के। गुड, गुड में अच्छाई, गुड्स कर दिया तो सामान। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट में सम्मान होता है।
तो रेस्पेक्ट्स सॉरी बच्चे, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। रेस्पेक्ट्स कर दूं तो ये विषय बन जाएगा, क्या बन जाएगा? विषय। गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, और गोल्ड कर दिया तो ये हो जाएंगी मोहरे। तो ऐसे करके बहुत सारी होते हैं, जैसे कि एडवाइस, एडवाइस में सलाह होती है, और एडवाइस में सूचना, एडवाइस, और इसका प्लूरल बनाओ तो एडवाइस। इसमें से होता है सूचना, और इसमें से होता है सलाह। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं, पर मैंने आप लोगों के लिए समझने के लिए कुछ नाउन्स लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ आप किताब से पढ़ें ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोई बात हो, कोई परेशानी, तो आप मुझसे मतलब कमेंट्स द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये बात समझ नहीं आ रही है, तो आपकी पूरी परेशानी को हल करूँगा। तो आई होप सभी के बच्चों की मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। किसी बच्चे को किसी भी स्लाइड से देखिए कोई भी दिक्कत हो, या फिर कोई भी रूल से कोई परेशानी आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी नियम नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी टेबल समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, और अच्छी बात, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और आप, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि आपकी तरह जो इससे मान लीजिए फ्री का मिल रहा है यूट्यूब पे, कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी फीस नहीं है कि आपको इतना फीस अदा करना ही है या पे करनी है तब आपको ये कोर्स मिलेगा। आपके लिए मैंने निकाला है बहुत ही, और पूरी मेहनत करता हूँ कि आपके लिए कुछ अलग लेके आऊँ। तो प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरह कुछ और शेयर करने से आपके जैसे कोई बच्चे हो, आपकी सहपाठी या फिर आप कोई फ्रेंड वगैरह, वो भी आपकी तरह इस वीडियो की हेल्प से उसकी भी हेल्प हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से मिलेंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगली अगली बार और बढ़िया चीज़ लेके आऊँगा, यहाँ तक ये हो सका तो मैं जेंडर बनाना सिखाऊंगा आपको अगली बार, नहीं तो प्रोनाउंस वगैरह की जो भी होगा बहुत अच्छी लेके आऊँगा, डोंट वरी। बहुत सी चीज़ें ऐड करूँगा, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से, और फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।